एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का है बेस इंटू हाइट. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus. एरिया ऑफ rhombus है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स. ठीक है, डायगोनल्स पता है क्या होता है? सी डायगोनल्स मतलब कोई भी एक, ओके मैं एक रेक्टेंगल में दिखा देती हूँ. सी ये जो ऐसे लाइंस जो जाते हैं ना क्रॉस करके एक दूसरे के ऑपोजिट वर्टाइसेस पे से, ठीक है, उसको बोलते हैं डायगोनल्स. ये जो लाइन क्रॉस कर रहे हैं ना ऐसे, ये डायगोनल्स है. ओके, ये चैप्टर में फॉर्मूलाज बहुत है और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, तो थोड़ा इसके ऊपर फोकस करके जाओ. एंड इफ इन केस यू फील कि कोई सम आपको नहीं आ रहा है, डाउटफुल है, सो प्लीज ऑप्शन में बाकी के सम्स रहेंगे जो आपको कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं ना, वो करना है. ऐसे कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं वही सम करना है. अगर नहीं आ रहा है, इफ यू फील दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट श्योर अबाउट दैट सम, तो नेक्स्ट सम करो. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर कोई भी सम्स या कोई भी आंसर्स है ना, कभी छोड़ के नहीं आना है. कुछ ना कुछ तो हमेशा लिख कर आना है. ओके, कुछ ना कुछ तो लिख कर आओ, उसके रिलेटेड है. कुछ ना कुछ ये मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, नो. वट एवर यू रिमेंबर ना, उसके रिलेटेड कुछ भी आपको याद है, जहां तक भी याद है ना, राइट इट. क्योंकि कुछ नहीं मिलने से ना कुछ तो मिलना बेटर है. दिस इज व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स. ओके, area of trapezium is equal to half into sum of the length of parallel sides into height. Okay. Sorry. Then the eighth one है, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको समझाया. ओके, आई टेल यू वन मोर थिंग. ये शायद आपको ब्लैंक से किसी इसमें आ सकता है. सी, इफ इन अ ट्रेपेजियम द ऑब्लिक साइड्स, दैट इज द नॉन पैरेलल साइड्स, अगर एक ट्रेपेजियम दिया है आपको और उस ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल है, तो हम उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ओके, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत, ये हेरॉन्स फॉर्मूला है, प्लीज लर्न इट. हेरॉन्स फॉर्मूला ये कब यूज करते हैं हम? टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर. सेमी मीन्स व्हाट? हाफ. सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. ओके, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. ओके, S इज सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C मतलब होता है ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं. ठीक है, तो उसको बोला गया है A प्लस B प्लस C. उस सारे साइड्स को प्लस करने के बाद उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे. ओके, ना अब हम उसका एरिया फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको बोलते हैं अंडर रूट S इज योर सेमी पेरीमीटर, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. ओके, इसका मतलब है
अंडर रूट सेमी पेरीमीटर, तो ये सेमी पेरीमीटर किसको मिलेगा? सबको मिलेगा, ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो जो सेमी पेरीमीटर है उसमें से हम माइनस करेंगे ए, फिर बी, फिर सी। ओके ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला है। लेट्स गो टू द 9th वन। सो हमको यहाँ पे सर्कल के बारे में, नाउ आपको पता रहेगा आर मीन्स व्हाट, हमने बहुत पहले से हम पढ़ते आए हैं सर्कल के बारे में कि आर मतलब रेडियस एंड डी मतलब डायमीटर। ओके, एंड डायमीटर हैज 2 रेडियस, मतलब एक डायमीटर को हम, एक डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ the circle is equal to pi r square. Area of circle is equal to pi r square and circumference, circumference किसको बोलते हैं? उसकी जो बाउंड्री होती है ना, उसको बोलते हैं circumference. ओके, circumference of the circle क्या है? Circumference of the circle is equal to 2 pi r या तो पाई डी। सी ये 2 क्यों दिया है? आई मेक यू अंडरस्टैंड ये 2 क्यों दिया है। सी देखो, कभी कभी ना हमको सर्कमफ्रेंस में ना, हमको जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कभी कभी आर दिया होता है, डी नहीं दिया होता है, और कभी कभी डी दिया होता है, आर नहीं दिया होता है। ओके, तो जब आप सर्कमफ्रेंस निकालोगे तो आपको ये चेक करना है कि आपको क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है कि डी दिया हुआ है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो लेकिन आपके पास डी नहीं है, आपको दिया आर है, तो फिर कैसे करोगे? है ना, रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको रेडियस दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको रेडियस नहीं दिया है, आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला को यूज करना है। ओके।